हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे साथियों, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। उठो, जागो और इसे खुद बदलो। प्यारे साथियों, एके केमिस्ट्री ट्वेंट में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे और कोलिजन जो थ्योरी है उसका इक्वेशन हमने निकाला था k इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो प्यारे साथियों, कोलिजन जो थ्योरी है इसको मॉडिफाइड किया गया और मॉडिफाइड करने के बाद में एक नई थ्योरी यहां पे दी गई। उस थ्योरी को कहा जाता है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। तो प्यारे साथियों, मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है ये क्यों दी गई, इसको हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या रही कि जो कोलिजन थ्योरी है वो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है, रेट कांस्टेंट का जो मान है उसको क्या करती है, समझा देती है, एक्सप्लेन करती है। क्लियर है। लेकिन प्यारे साथियों, कुछ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके रेट कांस्टेंट का जो मान है, रेट कांस्टेंट का जो मान है वो वेरी हायर हो जाता है। रेट कांस्टेंट का मान वेरी हायर होने के कारण प्यारे साथियों, कोलिजन जो थ्योरी है उसके द्वारा हम उनके रेट का निर्धारण आसानी से हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। क्लियर है। तो मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है क्यों दी गई, इसका पहला रीजन ये था प्यारे साथियों कि कुछ बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं उनके रेट कांस्टेंट को हम कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं साथियों, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो थ्योरी होती है उसकी सहायता से इजीली एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं प्यारे साथियों जिनकी रेट कांस्टेंट का जो मान है वो बहुत ही हायर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए उनका जो रेट कांस्टेंट है उसको हम कोलिजन थ्योरी जो है उसकी सहायता से क्या नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जिनका रेट कांस्टेंट का मान हायर हो जाता है उनको समझाने के लिए प्यारे साथियों मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। क्लियर है यहां तक। इसका दूसरा जो रीजन था प्यारे साथियों वो ये था कि कोलिजन जो थ्योरी है इसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है उसको यहां पे समझाया गया। लेकिन प्यारे साथियों, आप सभी को पता है मॉलिक्यूल जो होता है या बायोमोलिक्यूलर जो रिएक्शन होती हैं उनमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वाइब्रेशन भी होता है और वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल लेवल भी पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, कोलिजन जो थ्योरी है ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताती है। लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो है लेवल ये भी पाया जाता है। तो इस बात को भी कोलिजन जो थ्योरी है वो नहीं समझा सकी कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी पाए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का मान जिन रिएक्शंस के लिए हायर हो जाता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए प्यारे साथियों मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ दी गई। और वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझाने के लिए कोलिजन थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया। और कौन सी थ्योरी यहाँ पे दी गई, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। क्लियर है प्यारे साथियों। इसके बाद देखिएगा यहां से कोलिजन जो थ्योरी है प्यारे साथियों ये स्टेरिक फैक्टर के बारे में नहीं बताती है। कोलिजन जो थ्योरी है ये स्टेरिक जो फैक्टर होता है इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। स्टेरिक जो फैक्टर होता है इसको हम प्यारे साथियों पी से डिनोट करते हैं। तो स्टेरिक जो फैक्टर है इसको समझाने के लिए प्यारे साथियों कौन सी थ्योरी यहाँ पे दी गई थी, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ पे दी गई। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में देखिएगा, आप सभी को पता है प्यारे साथियों कि कोलिजन जो थ्योरी था उसका इक्वेशन क्या हमने निकाला था, k इक्वल टू होता है जेड ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को हमने कहा था
कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन। के इक्वल टू होता है जेड e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को प्यारे साथियों मॉडिफाइड किया गया और मॉडिफाइड करने के बाद में एक नया इक्वेशन यहां पे दिया गया। उस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में देखिए मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन क्या दिया गया उसको हम यहां पे समझते हैं। यहां पे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन दिया गया के इक्वल टू पी जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर है? के का जो मान है वो बराबर होता है पी जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये आपका मॉडिफाइड जो आपका कोलिजन थ्योरी है उसका इक्वेशन यहां कहलाता है। तो प्यारे साथियों यहां पे मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी है इसमें आपको बताना है कि मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की वो कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से पद जो हैं उन पर मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आप बता सकते हैं कि जो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है ये पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलिजन मोलिक्यूल, अर्थात यहां पे ये जेड पे डिपेंड करती है। तो मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें पहला जो पद है प्यारे साथियों वो बताया गया पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलोइडिकल मोलिक्यूल, अर्थात जेड पद यहां पे दिया गया। इसके बाद में दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये रहा कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो होता है एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है प्यारे साथियों। और ट्रांजिशन जो स्टेट है यहाँ पे आप बता सकते हैं ट्रांजिशन जो स्टेट है या ये तो एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसके इक्वल एनर्जी रखेगी, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी यहां रखती है या उससे ग्रेटर एनर्जी यहां पे रखती है। क्लियर है? यहां पे आपको ध्यान रखना है रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और ट्रांजिशन जो स्टेट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर एनर्जी रखती है। इसके बाद में तीसरी जो बात है वो मॉडिफाइड थ्योरी में क्या समझाई गई, पी के बारे में बताया गया। पी यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कहलाता है। स्टेरिक जो फैक्टर है इसकी व्याख्या की गई कौन सी थ्योरी में, मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है आपकी उसमें यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई। तो आप यहां से बता देंगे मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी होता है उसका इक्वेशन होता है के इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तीन पद यहाँ पे सम्मिलित किए गए प्यारे साथियों, पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलिजन मोलिक्यूल जेड। नंबर 2, रिएक्टेंट मोलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात ट्रांजिशन जो स्टेट है एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल या ग्रेटर एनर्जी रखेगी। और तीसरा यहाँ पे पी स्टेरिक जो फैक्टर है इसके बारे में बताया गया। क्लियर है? अब देखिएगा प्यारे साथियों मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि जो पी का मान है स्टेरिक जो फैक्टर है पी इसका मान मैं 1 ले लेता हूं। पी का जो वैल्यू है वो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 1 है। स्टेरिक जो फैक्टर इसका मान हमने 1 माना तो बताओ यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, के का मान बराबर हो जाएगा जेड ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अर्थात जो आपका मॉडिफाइड थ्योरी था वो किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा, कोलिजन थ्योरी की भांति। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि जब स्टेरिक जो फैक्टर है उसका मान हम यूनिटी में ले लेते हैं, स्टेरिक फैक्टर का मान यूनिटी में लेने के कारण यहां से पी का जो मान है वो 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। और पी का मान 1 होने के कारण यहां से जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वो होगा के इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अर्थात जो आपका मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दिया गया था, मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी था वो किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, कोलिजन थ्योरी की भांति व्यवहार करने लगता है। तो प्यारे साथियों ये टॉपिक था आपका मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। लेकिन प्यारे साथियों मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी है इसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, इसकी कुछ कमियां रह गई कि मॉडिफाइड जो थ्योरी है इसकी
क्या क्या कमी यहाँ पे रह गई उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे, तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स और कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो थ्योरी था इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स रहे, कौन कौन सी कमियां रही कि आपको यहाँ पे मॉडिफाइड जो थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ा। क्लियर है। तो इसके ड्रॉबैक्स की मैं बात करूं तो पहला ड्रॉबैक्स इसका यही रहा कि कोलिजन जो थ्योरी है ये ओनली एप्लीकेबल होती है कौन से मॉलिक्यूल पर, गैसीय मॉलिक्यूल पे। क्लियर है प्यारे साथियों। कोलिजन जो थ्योरी है ये ओनली गैसीय मॉलिक्यूल जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन सॉलिड और आपका जो लिक्विड सरफेस है उस पर कोलिजन जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर है। तो इसका ड्रॉबैक यहां पे रहा। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये रहा कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को तो ये समझा देता है, लेकिन प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल भी होते हैं। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, उनको ये थ्योरी नहीं समझा सकी। तो दूसरा इसका ड्रॉबैक ये रहा आपका। तीसरा ड्रॉबैक आपका ये रहा कि जो आपका कोलिजन थ्योरी है, ये आपका जो मॉडिफाइड जो थ्योरी है, ये स्टेरिक फैक्टर जो होता है, स्टेरिक फैक्टर को हमने पी से डिनोट किया था। स्टेरिक जो फैक्टर है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो स्टेरिक जो फैक्टर है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इसने नहीं दिया। क्लियर है। मतलब स्टेरिक फैक्टर के बारे में इसने कोई भी सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं दिया, ये भी इसकी एक कमी रह गई। तो कोलिजन जो थ्योरी है इसकी मुख्यतया प्यारे साथियों तीन कमियां रह गई। पहली जो कमी रही ये रही कि कोलिजन जो थ्योरी है ओनली गैसीय मॉलिक्यूल जो होते हैं उन पर अप्लाई होती है, सॉलिड लिक्विड सरफेस पे अप्लाई नहीं होती है। मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी रखता है प्यारे साथियों, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। और स्टेरिक जो फैक्टर था आपका उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं दे सका। तो ये कमी आपकी रह गई कौन सी थ्योरी की, कोलिजन थ्योरी। तो ये टॉपिक था आपका आज का मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। क्लियर है प्यारे साथियों। अब इसको यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो मैं यहां से पीपीटी नोट ओपन कर देता हूं, पीपीटी से आप यहां नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा यहां से ये मैंने आपको समझा दिए हैं, फिर भी आप एक बार स्पीडली यहां से हम देखेंगे। देखिएगा मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी हमने पढ़ा, और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है प्यारे साथियों इसमें मैंने आपको बताया कि बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन होती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो होती है उनमें क्या होता है, रेट कांस्टेंट का जो मान है वो मैच नहीं करता है कोलिजन थ्योरी से। अर्थात पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि कुछ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके रेट का जो मान है वो कोलिजन थ्योरी से मैच नहीं खाता है। इसलिए कौन सी थ्योरी प्यारे साथियों यहाँ पे दी गई, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ पे दी गई। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था प्यारे साथियों कि यहां से रेट कांस्टेंट का जो मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही हायर हो जाता है। इसलिए इसको हम कौन सी थ्योरी से नहीं समझा सकते, कोलिजन थ्योरी से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए कौन सी थ्योरी प्यारे साथियों यहाँ पे दी गई, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ पे दी गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो आपका कोलिजन थ्योरी है वो ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताता है, अर्थात एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसके बारे में ये बताता है। लेकिन प्यारे साथियों जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ कौन सी एनर्जी भी पाई जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसके साथ साथ रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी भी पाई है, वो भी पाई जाती है। तो कोलिजन थ्योरी इसके बारे में नहीं समझा सका। क्लियर है। इसलिए कौन सी थ्योरी दी गई प्यारे साथियों, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ पे दी गई। इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहां से आप बता सकते हैं कि यहां से मैंने आपको बताया था कि कोलिजन जो थ्योरी है इसको मॉडिफाइड किया गया, और मॉडिफाइड करने के बाद में यहाँ पे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ध्यान रखने। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने, 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था जेड। पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको जेड बताया था। जेड का मतलब यहां पे मैंने आपको बताया था पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलोइडिकल मॉलिक्यूल। तो पहला जो फैक्टर होता है वो जेड इफेक्ट करता है नंबर ऑफ कोलिजन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल होता है या तो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है या तो एक्टिवेशन जो एनर्जी आपकी होती है उसके इक्वल एनर्जी रखेगा या उससे ग्रेटर एनर्जी रखता है। तो पहला यहाँ पे जेड हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी एनर्जी का मान या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा या उससे अधिक होगा। प्यारे साथियों, तीसरी जो बात थी वो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में बताई गई। अर्थात यहाँ पे इसका स्टेरिक जो फैक्टर है पी उसको ऐड कर दिया गया। स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे पी कहलाता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन को यहाँ पे बताया गया। तो 3 बातें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलोइडिकल मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर एनर्जी रखेगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन को इसमें सम्मिलित किया। क्लियर है? यहाँ पे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि K इक्वल टू होता है P जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। क्लियर है? K का जो मान है बराबर होता है P जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यहाँ पे मैंने प्यारे साथियों आपको बताया था कि P यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कहलाता है। जेड यहाँ पे पर सेकंड पर लीटर नंबर ऑफ कोलोइडिंग मॉलिक्यूल कहलाता है। प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है। प्यारे साथियों, ए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर चरघातांकी पद कहलाता है। ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट या रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। और टी यहाँ पे प्यारे साथियों टेम्परेचर कहलाता है। ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पी का मान यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। पी का मान 1 लेंगे तो यहाँ से के इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी हो जाएगा। और यहां से जो आपका मॉडिफाइड थ्योरी था ये किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा? कोलिजन जो थ्योरी है उसकी भांति व्यवहार करने लगेगा। क्लियर है? तो यहां तक ही हमने मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी को डिस्कस किया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे कोलिजन थ्योरी के। कि कोलिजन जो थ्योरी है इसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, कुछ सीमाएं रह गई। इसमें पहली सीमा मैंने आपको ये बताया था कि ये ओनली गैसीय जो फेज होता है उस पर लागू होता है। सॉलिड और लिक्विड या सॉल्यूशन जो फेज होता है इस पे अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, सेकंड मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ओनली एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी भी रखता है। इस बात की व्याख्या भी कोलिजन जो थ्योरी है वो नहीं कर सकी। तीसरा यहाँ पे स्टेरिक जो फैक्टर था आपका उसके बारे में भी नहीं समझा सका ये थ्योरी। स्टेरिक फैक्टर को यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे पी होते हैं। पी को हमने क्या कहा था प्यारे साथियों? स्टेरिक फैक्टर कहा था। स्टेरिक जो फैक्टर होता है इसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे पाया था। तो ये ड्रॉबैक्स थे आपकी कोलिजन थ्योरी के। तो ये टॉपिक था आज का हमारा प्यारे साथियों, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी एमएससी की जो क्लासेज हैं वो प्रॉपर होने वाली हैं। तो एमएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक केमिस्ट्री फ्रेंड से आप जल्दी से जुड़े, और जो जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जो चैनल पे प्यारे साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट आप प्राप्त करें। प्यारे साथियों, इस चैनल में प्रत्येक क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो वीडियोज हैं उनको लें। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्यारे साथियों, न्यू क्लास में हम जो कंटेंट के साथ मिलते हैं आप सभी अच्छे होंगे मैं आशा करता हूं। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप जरूर करें क्लास पे, और मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं अमित यादव आप सभी से अलविदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।